Jai Hind everyone, welcome to the online classes. Today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is construction. So first thing is that what is the name of the chapter and what does this chapter tells? We are going to discuss the things. In construction, that is the main part of geometry. ये ज्योमेट्री का मेन पोर्शन है जो आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर है और इसमें हम जो हमारा कंपास होता है, ठीक है, और जो हमारा रूलर होता है, इसके हेल्प से हम डिफरेंट कंडीशंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके, डिफरेंट कंडीशंस हैं इसमें, उसको हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे और उसको हम बनाएंगे. उसके पहले एंगल्स कैसे बनती हैं ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एंगल सपोज 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये कैसे बनती है इसको हमें सबसे पहले पता करना होगा, हमें पता होना चाहिए. देन आफ्टर वी विल बी एबल टू ड्रॉ द अदर टाइप्स ऑफ एंगल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Now let's solve some of the questions based on construction. So the exercise 18.1 is here. The first question of this exercise is draw a line AB of any length. एक लाइन बनाना है AB किसी भी लेंथ का, ठीक है. Also draw another line parallel to AB being at distance of 5 centimeter from it. कह रहा है कि आपको करना क्या है, एक लाइन बनाना है AB और एक और लाइन बनाना है पैरेलल टू AB. डिस्टेंस क्या होना चाहिए उनके बीच में, 5 सेंटीमीटर का. तो देखते हैं कैसे बनेगा. जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज दैट AB एक लाइन होनी चाहिए जो किसी भी लेंथ की हो. तो हमने क्या किया, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन खींचे, इसका नाम था AB. आफ्टर दिस कह रहा है कि आपको बनाना है एक और लाइन इसके पैरेलल. तो हम क्या करते हैं, ये है आपका कंपास, ठीक है. इसको हम एक डेफिनिट लेंथ तक हमने खोल लिया है, ठीक है. ये चीज़ हमने कर लिया है. नाउ लेट्स सी. अभी कंपास को हमने रख दिया यहाँ पे. आप ले लीजिए एक पॉइंट O, ठीक है. हमने ले लिया एक आउटसाइड पॉइंट O. ओके, अब क्या किया है हमने, एक ऐसे ही रैंडम लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है. एक रैंडम लाइन हमने ड्रॉ कर ली. इसके बाद बोल रहा है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होना चाहिए जो दो पैरेलल लाइंस हैं. तो देख लो 5 सेंटीमीटर कहाँ तक आएगा, ये है आपका 5 सेंटीमीटर. देखो 5 है यहाँ पे, यहाँ तक हम आए, यानी कि पॉइंट O यही है, ठीक है. अभी हमको यहाँ से गुजरती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. करना कैसे होता है, हमने क्या किया, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट था इसको सेंटर लिया और कंपास के हेल्प से हमने ऐसे एक ड्रॉ किया, ठीक है, एक आर्क ड्रॉ किया. ऐसे ही हमने पॉइंट O को लिया और यहाँ से भी एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर रखा, ठीक है, यहाँ पे रखा हमने और हमने चेकआउट किया कि ये कितनी डिस्टेंस है. देख लिया हमने, देखो एकदम पॉइंट पे मैंने रखा है यहाँ पर कि इतनी डिस्टेंस थी, ठीक है. हमने क्या किया, इस पॉइंट को लिया और यहाँ पर इस पॉइंट को लेंगे आप, ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क को आपने ड्रॉ किया. अब आप देखेंगे कि जो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस थी वो हमने यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. अब हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया. देखेंगे इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, जो दोनों पॉइंट्स थी, तो एक लाइन हमें मिली AB थी, ये हो गई PQ. हमें AB लाइन थी, उसके पैरेलल हमने PQ लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है. अभी ये था हमारा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन. नाउ वी विल सी द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. लिखेंगे क्या, ड्रॉ अ लाइन AB, ड्रॉ अ लाइन AB, देन आफ्टर ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम
पॉइंट P, ये पॉइंट P है समझो, सॉरी R है. ड्रॉ अ लाइन AB, टेक पॉइंट R ऑन AB. ड्रॉ अ लाइन AB, एक लाइन हमने ड्रॉ किया AB. एक टेक अ पॉइंट R ऑन AB, एक पॉइंट R लिया हमने AB पे. ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट R, R से एक आर्क ड्रॉ किया. टेकिंग द सेम डिस्टेंस, टेकिंग द सेम डिस्टेंस, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट O. ठीक है, तो जो भी अभी तक आपने किया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी. पहले लिखेंगे क्या, ड्रॉ अ लाइन AB, टेक अ पॉइंट R ऑन लाइन AB, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एट O in the distance of 5 centimeter. Then after draw an arc from this R point and same distance arc from point O. Measure the distance from this X, इसको XY लिख लो, X to Y. Draw the same arc from M to N. ऐसे पॉइंट का नाम रैंडमली आप रख सकते हैं. ठीक है, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन यही था और आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question of exercise 18.1 is draw a triangle PQR. एक ट्रायंगल बनाना है PQR. Also draw line parallel to the side through the opposite vertex of each side. कह रहा है और ये एक ट्रायंगल PQR तो बनाना ही बनाना है, प्लस also draw lines parallel. आपको लाइंस बनानी है जो कि पैरेलल हो टू द साइड थ्रू अपोजिट वर्टेक्स. अपोजिट वर्टेक्स के पैरेलल लाइंस भी आपको बनानी है ईच साइड के. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी विल सी दैट अभी हमने क्या करना है कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, कुछ इस तरह से. इसका नाम हमने दिया AB. ठीक है, अभी हम इस कंपास के हेल्प से इस पॉइंट से इधर एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही हमने इस पॉइंट को लिया और यहाँ पे ट्रायंगल की कैटेगरी नहीं बताया है तो हम कोई रैंडम ट्रायंगल बना रहे हैं. ठीक है, रैंडम क्या कह सकते हैं कि दैट इज़ मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही हूँ. नाउ ये पॉइंट था आपका यहाँ पर, इससे हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ किया एक आर्क, कट किया. ऐसे ही हमने यहाँ से एक आर्क इधर कट किया, हमें मिला एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये. इस पॉइंट को और इस पॉइंट B को हमने पॉइंट आउट किया और हम आगे इसको ऐसे ड्रॉ करते चले गए. ठीक है, ऐसे ही हमने A वाले को पॉइंट आउट किया और हम इसको मिलाते हुए चले जाएंगे. यस, दिस वन. जब हमने इसको मिलाया तो देखेंगे हमें एक ट्रायंगल खुद ही मिल गया है. तो एक ट्रायंगल हमने बना दिया, PQR बोला गया था, तो ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R. ठीक है, अभी कह रहा है कि आपको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है हर एक साइड के थ्रू. लाइक अगर ये साइड है, इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, तो इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल यहाँ हम ड्रॉ करेंगे. ऐसे ही इस लाइन के पैरेलल यहाँ ड्रॉ होगी और इस लाइन के पैरेलल यहाँ ड्रॉ होगी. देखेंगे कैसे करना है. इस पॉइंट को लेकर के ये आर्क ड्रॉ हुआ था. ठीक है, ऐसे ही इस पॉइंट को लेकर के हम इस आर्क को, सेम आर्क को और बढ़ा देते हैं. ठीक है, यहाँ हमने कट किया इधर और यहाँ से फिर से हमने कट किया. नाउ यू विल सी दैट इस आर्क को हमने जब कट किया तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला. ठीक है, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला दिया. देखेंगे किस तरह से मैं कर रही हूँ. इस पॉइंट को हमने कुछ इस तरह मिला दिया. आप देखेंगे इस लाइन के पैरेलल हमें एक लाइन मिल गई. ठीक है, इसी तरह से ये था, इसी मैंने सेम मेज़रमेंट रखा है. आप देखेंगे मैंने सेम मेज़रमेंट रखा है. यहाँ से ये आर्क यहाँ ड्रॉ हुआ था, सेम पॉइंट को लेकर के हम एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे.
हमें मिला एक और पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ले करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन किसके पैरेलल मिली? इस वाली लाइन के पैरेलल। इसी तरह से इस पॉइंट को भी ले करके आप ड्रॉ करेंगे, देखेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको ले करके पॉइंट इधर भी एक ड्रॉ किया। तो अभी एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये हमें मिल गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। इधर भी हमने इसको ये इस लाइन के पैरेलल हमें मिल गया। सो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। जो कुछ भी अभी तक किया है इसी चीज़ को लिखेंगे आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। दिस इज़ योर असाइनमेंट वर्क। मैं कैसे करना है कंस्ट्रक्शन ये मैं बता रही हूँ, इसको आप खुद से करेंगे। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन वीडियो देख के आप बनाएंगे और स्टेप्स आप खुद से लिखेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ 3 पैरेलल लाइंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर अपार्ट। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन बनानी है, एक लाइन बनानी है, उसके पैरेलल एक लाइन और उसके पैरेलल भी एक और लाइन, ओके। जिस तरह से हमने यहाँ पर किया था, इस क्वेश्चन में किया है, एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, ये ड्रॉ किया, इसके ऊपर भी आपको बनाना है। ये डिस्टेंस जो 5 सेंटीमीटर है इसको 3 सेंटीमीटर ही रखना है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन, पहला वाला मैंने बताया है, उसको देख देख के आप दूसरा वाला बनाएंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एन एंगल ABC of measure 60 degree such that AB is equal to 5 and BC is equals to 6 centimeter. Join AC, draw a line parallel to AC and passing through B. Let's see the solution of question number 4. Draw an angle ABC. आपको बनाना है, एक एंगल बनाना है ABC का, जो कि 60 डिग्री होना चाहिए। तो और दूसरी चीज़ कह रहा है कि AB की लेंथ और BC की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी गई है, यानी ये AB है और ये BC है। BC दिया गया है 6 सेंटीमीटर। स्केल लेंगे, स्केल पे आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के, ये 1 से हमने लिया और 6 सेंटीमीटर तक आपको जाना है, ठीक है। हम 6 सेंटीमीटर तक आए। यहाँ से आपको बनाना है एक 60 डिग्री का एंगल यहाँ से, ठीक है। एक आर्क ड्रॉ किया। जब इस तरह से हमने ड्रॉ किया, इस पॉइंट को लेकर के जो पहली लाइन बनती है ये वाली, ये हमेशा 60 डिग्री की होती है। इसको लेकर के फिर आप आगे ऐसे लाइन कट करेंगे तो ये होती है 120 की। यानी कि अगर आप इन दोनों लाइंस, इन दोनों, ये एक पॉइंट था, एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं बराबर से तो आपको मिलता है 60 डिग्री का एंगल। जोड़ देंगे, ये एंगल मिला 60 डिग्री का। ये BC है जो कि दिया गया है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है AB भी है 5 सेंटीमीटर। तो नाप लो AB कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा है, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। दिस इज 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो है ये एक्स्ट्रा समझो बन गया है, ठीक है। नाउ इट इज सेइंग, इसके बाद आपको करना है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AC। AC जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपका B से होते हुए जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये पॉइंट हमने पहले ही बना लिया था, ये पॉइंट है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने इस तरह से मिला दिया है, ठीक है, और पॉइंट A को C से भी मिला दिया है, ठीक। तो आपको ये लाइन इस लाइन के पैरेलल मिल गई है, एंगल आपका ये 60 डिग्री का हो गया है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ एक्सरसाइज 18.1 is completed. You will write the steps of the construction of each and every question of this exercise. That's all for today, everyone. Thank you.